आज का जो चैप्टर है वो 23वां चैप्टर है। इसका नाम है कृत और अकृत विधि अध्याय। हिंदी में देखते हैं, इसमें बताया गया है कि जैसे हमने चरक में देखा है ना कि साध्य व्याधि असाध्य व्याधि, मतलब श्रुत में आता है ना, साध्य के दो प्रकार होते हैं, असाध्य के दो प्रकार होते हैं। या पे कृच्छ साध्य से आप लोग वैसा ही यहाँ पे भी है। ठीक है। तो अब वहां पे तो बता दिया है कि ये लक्षण, तो यहाँ पे अलग तरीके से बताया है, तो इसी अध्याय में है। अब यहाँ के कृत अकृत्य नामक अध्याय का वर्णन करना करेंगे हम। हमने ये देखा था, चरक में देखा ना, साध्य असाध्य इति व्याधि दुविधा। तो और उसके बाद क्या है, दोनों दो दो प्रकार के होते हैं, सुख साध्य कृच्छ साध्य या पे और अनुक्रम में। तो वैसे ही यहाँ भी है। यहाँ पे बताया गया है कि किस बीमारी में कौन सा बीमारी साध्य है असाध्य है। हिंदी देखते हैं। इनमें अब क्या करा, जो युवा दृढ़ शरीर, जो युवा है, जो दृढ़ शरीर वाले हैं, प्राण मतलब प्राण वाले, दृढ़ प्राण वाले हैं, मन संपन्न वाले हैं, या साध्वी पुरुषों के वर्ण सुचिकित्सीय होती है। तो जो जवान लोग हैं, जो जिसकी बॉडी मजबूत है, तो उनमें जो व्रण होगा ना, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना वो व्रण के अनुसार है। तो उनमें जो व्रण होगा ना वो कैसा होगा, सुचिकित्सीय होगा। तो जैसे हमने देखा था ना वहां पे भी कि हाँ सुचिकित्सक होते हैं, तो ये होगा। तो उसको अंडरलाइन मत कीजिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ, युवा लोगों का जो व्रण होता है सुचिकित्सीय होता है। जहां पर एक ही मनुष्य में उक्त चारों गुण विद्यमान हो, उनके व्रण अत्यंत सुख साध होते हैं। मतलब एक ही व्यक्ति है जिसमें मान लीजिए वो युवा भी है, उसका दृढ़ शरीर भी है, प्राण वाले भी है और मन संपन्न है, तो उसका मान लीजिए कोई भी व्रण होगा तो सुख साध होगा। क्योंकि युवा पुरुषों के शरीर की धातु नवीन होने से वर्धन शक्ति संपन्न होती है, अतः उनके व्रण शीघ्र ही बढ़ जाते हैं। दृढ़ पुरुषों के स्थिर और अधिक मांस होने से उनमें प्रयुक्त अन्न शिरा स्नायु आदि गंभीर धातु तक नहीं पहुंचता। प्राण शक्ति वाले मनुष्य वेदना आघात तथा आहार नियंत्रण आदि से ग्लानि को प्राप्त नहीं होते हैं। सत्वान पुरुषों का भयंकर शस्त्रादि क्रियाओं से भी पीड़ा नहीं होती, इसलिए इन मनुष्यों के लिए व्रण अत्यंत सुख साध्य होते हैं। तो ये सुख साध्य वालों के लक्षण है कि इन, तो इसमें चार मेनली होना चाहिए। एक तो युवा होना चाहिए, दृढ़ शरीर होने वाली है, ये चार अंडरलाइन लीजिएगा, युवा, दृढ़ शरीर, प्राण और मन संपन्न। ये चार व्यक्ति का जो व्रण होता है वो कैसा होता है, वो क्या होता है, सुख साध्य होता है। तो ये हमारा पहला श्लोक था। फिर क्या करें, उपरोक्त प्रकार के ही व्रण, अब मान लीजिए यही जो व्रण है, ऐसे लोगों के अलावा जो वृद्ध है, कृष है और अल्प प्राण वाली है, डरपोक के लिए, उनके लिए कष्ट साध होगा। तो इसको अंडरलाइन मत कीजिए। फिर आगे देखते हैं। स्पीक, स्पीक मतलब नितंब प्रदेश, पायु मतलब गुदा, स्पीक पायु प्रजनन ललाट गंगोष्ठ पृष्ठकर्ण फलकोश उदर जतुर्मुख अभ्यंतर तथा सुख रोपनीय व्रण। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ के जो व्रण होते हैं, जैसे नितंब प्रदेश में हो गया, गुदा में हो गया, ललाट में हो गया, कपोल में हो गया, ओष्ठ में हो गया, पृष्ठ में हो गया, अंडकोश में हो गया, तो यहाँ के जो व्रण होते हैं ना वो भी सुख साध्य होते हैं, मतलब सुख पूर्वक भर जाने वाले होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना, ये किस व्रण को बोल दिया कि अब स्थान के अनुसार बोल दिया कि मान लीजिए नितंब में कोई व्रण हो गया है, या फिर कोई गुदा में हो गया, जैसे अर्श हो गया है, फिर इंद्रिय में स्थान में हो गया, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया सुख पूर्वक भर जाने वाले होते हैं। तो इसमें आप सब याद मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि यही वाले स्पीक की जगह कुछ और बोल देगा, नितम बोल देगा, श्लोक में बोलेगा कुछ कुष्ठ, मतलब वो हो गया है, असाध्य हो गया है। इसमें आप क्या अंडरलाइन कीजिए, बस ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, फल कोश वाला। फल कोश वाला अगर वर्ण कैसा होता है, सुख रूपनी होता है। और जत्रुमुख, जत्रुमुख वाला भी क्या होता है, जैसे जत्रुमुख ऊपर वाले जो होते हैं, जो जत्रु वाले, जो मतलब छाती के ऊपर वाले जो भी वर्णन है, कैसा सुख रोपनी है, मतलब सुख रोकने का मतलब अच्छे से हील हो जाते हैं। तो आप इसमें सब याद ना करिए। स्पीक पायु प्रजनन ललाट, क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे के लिए श्लोक में वही चीजें आएंगे, बोल दिया जाएगा कि ये असाध्य है। देखिए कैसे। अब कह रहा है नेत्र दांत नासा अपांग प्रदेश कान नाभि उदर। अब देखिए यहाँ पे भी उदर आया था, यहाँ पे देखिए कोश उदर, अब यहाँ पे भी आया उदर, सेवनी, यहाँ पे नितंब आ गया, और यहाँ पे भी नित स्पीक आया है। तो अब यहाँ पे बोल देगा कि ये दुश्चिकित्सीय होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको ना कंफ्यूज कर दिया इन्होंने। जैसे यहाँ पे स्पीक बोल दिया है नितंब को, और यहाँ पे क्या बोल दिया है, नितम बोल दिया, ठीक है, नितम बोल दिया। स्पीक को बोल दिया है कि सुख रोपनीय है, और नितम को बोल दिया है कि दुख साध्य है। तो कंफ्यूज क्रिएट करेगा। तो इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि स्पीक के वर्ण कैसे हैं, नितम के वर्ण कैसे हैं। मीनिंग दोनों का सेम ही है आज के टाइम पे, ठीक है। उस समय आचार्य क्या मानते थे, स्पीक का मतलब कुछ और मानते होंगे, बट हिंदी में नितम प्रदेश लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बोल दिया सुख पूर्वक, लेकिन यहाँ पे नितम करके बोल दिया है कि वो कैसा होता है, श्लोक में देखिएगा तो दुष्चिकित्सीय होते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सब अंडरलाइन नहीं कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्या पूरा चैप्टर है ये, एक चैप्टर कंफ्यूजन का एक और आगे आएगा। तो इसमें से मैं जो बोल रहा हूँ, इसमें से आप चतुर्मुख वाला अंडरलाइन कर लीजिएगा, फल कोश वाला, और एक ऐसा था सुख रोपणी होता है। अब क्या रहे हैं, अक्षी दंत नासा अपांग श्रोत नाभि जठर सेवनी नितंब पार्श्व कुच्छी वक्षा कच्छा स्तन संधि भागता सब फेन पूरी रक्ता अनिल भानु शल्य दो चिकित्सीय।
स्तन और संधि में स्थित व्रण तथा जिनसे, मतलब ये जो भी स्थान है, नेत्र है, दांत है, नास है, कान है, जो भी हमारे ऊपर वाले अंग है, यहाँ पे जत्रुमुख बोल दिया, ये मतलब जत्रु के ऊपर वाले जितने भी, उसको साध सुख साध्य बोल दिया। लेकिन फिर उसके बाद नेत्र को, फिर नासा में, फिर कान में, ये सबको क्या बोल दिया कि बोल दिया है कि दुचिकित्सीय होते हैं। इसमें हम अंडरलाइन सिर्फ करेंगे कि संधियों में स्थित व्रण, और जिन जिन व्रण से फेन वगैरह आ रहा हो, फेन आ रहा हो, पोय आ रहा हो, उन और या वायु आ रहा हो, तो उनके व्रण कैसे होते हैं, जो चिकित्सीय होते हैं। आप बस ऑर्गन मतलब कहाँ कहाँ का ये प्लेस मत याद कीजिए, इसमें अंडरलाइन लीजिए संधियों में। और मान लीजिए कोई भी व्रण है जिसमें फेन आ रहा है, पोय हो रहा है, या फिर वायु निकल रही हो, उसके व्रण दो चिकित्सीय होते हैं। तथा जिसकी नाड़ी सर नीचे सर की, हेलो। हाँ हाँ सर, थोड़ा सॉरी सर, लेट से ज्वाइन किए हैं, थोड़ा बता दीजिए श्लोक नंबर कहाँ से चल रहा है अभी। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तीसरा नंबर इस श्लोक का। वही ना सर, 23वां अध्याय है ना, 23। हाँ, श्लोक नंबर छठा बोलिए, ठीक। लेट क्यों श्लोक ज्वाइन किया नंबर, है। सर अभी जस्ट उतरे हैं स्टेशन से, स्टेशन से जस्ट दौड़े दौड़े आए हैं रूम पे। ठीक है, चलिए खोल लीजिए अपना बुक। और ये अभी हम लोग स्टार्ट ही किए हैं, ज्यादा दूर नहीं पहुंचे। अभी हम यही देख रहे हैं, जैसे हमने चरक में देखा था कि अब देखा था ना कि हाँ मतलब सुख साध, कृच्छ साध, या पे अनुक्रम हम्म। का भेद देखा, तो वैसे ही यहाँ पे वर्ण के अनुसार सुश्रुत ने डिटेल बताया है। तो अभी हमने पहला ही देखा था श्लोक, आप अभी आगे का कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको जो छूट गया वो दिखा लास्ट में बता दूंगा। ठीक है। ठीक। तो अभी हमने देखा कि हाँ, जो नेत्र है, दांत है, नासा है, अपंग, यहाँ के जो व्रण होते हैं, वो कैसे होते हैं, दुचिकित्सीय होते हैं, मतलब अच्छे से ठीक नहीं होते हैं। तो इसमें मैं सब अंडरलाइन नहीं करवाऊंगा, मैं आपको बोल रहा हूँ ये अंडरलाइन की संधियों से स्थित व्रण, जिनसे फेन आ रहा हो और वायु निकलता है, वो जो चिकित्सीय होते हैं। फिर क्या करें, तथा जिसकी नाड़ी नीचे की ओर और मुख ऊपर की ओर हो, एवं सीमंत नख के पास के स्थान, मर्म और जंघा स्थिति में स्थित व्रण दो चिकित्सीय होते हैं। तो इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसमें अंडरलाइन अब हिंदी में अंडरलाइन करवा देता हूँ कि जो नक के पास के स्थान जो है ना, नक के पास के स्थान के जो व्रण है, और मर्म और जंघास्थल में स्थित व्रण कैसे होते हैं, दो चिकित्सीय होती है। श्लोक में भी आप देखिएगा तो मिल जाएगा आपको। अधोभाग ऊर्ध्वभाग निर्वाणो रोमांतो नक, नख मर्म जंघास्थि के वर्ण कैसे होते हैं, दो चिकित्सीय होते हैं। फिर सेवनी के समीप तथा कुटक अस्थित में स्थित मुख वाला भगंदर रोग भी दूध चुके, इसको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत कंफ्यूज है ये चैप्टर ना, कि किसी जगह बोल देगा ये साध्य हो रहा है, किसी जगह उसी बीमारी को बोलेगा साध्य हो रहा है। जैसे स्पीक वाले यहाँ पे बोल दिया कि हाँ सुखपूर्वक है, भर जाएंगे, यहीं पे बोल रहा है नीतम वाले को बोल दिया है कि दुख साध्य या कृत साध्य है। तो इसको जाने दीजिए। फिर आगे देखते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टमक कर लीजिएगा। कुष्ठ, विष जुष्टानाम, शोषिनाम, मधुमेहिनाम, व्रण कृच्छेन सिद्ध्यन्ति येषां च अपि व्रणो व्रणा। मतलब कि जो व्यक्ति कुष्ठ से पीड़ित है, या विष से व्याप्त है, या शोष रोगी और मधुमेह, ये चार डिजीज का नाम आ गया। मतलब कुष्ठ आ गया, विष आ गया, शोष हो गया और मधुमेह। तो इनके व्रण कैसे होते हैं, कृष्णता के साथ सिद्ध होते हैं। या कह सकते हैं कि मतलब कि ये जो इनके जो व्रण होते हैं कैसे होते हैं, कृच्छ साध्य होते हैं। और पांचवा क्या, व्रण में ही व्रण उत्पन्न होते हैं। मतलब मान लीजिए एक व्रण है, उसी के अंदर एक और व्रण बन गया है, तो वो सब व्रण कैसे होते हैं, कृच्छसाध होते हैं। तो यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जहाँ पे दो चिकित्सीय व्रण के बारे में बोले गए। ये भी दो चिकित्सीय व्रण है, जो जो स्थान वाले हैं। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे ये वाला है श्लोक है, कि जहाँ पे कुष्ठ वालों के विष, जो जो विष जिसके बॉडी में व्याप्त है, फैला हुआ है, शोष रोगी है, मधुमेह रोगी है, और व्रण में ही व्रण बन रहा है, तो इसका जो भी व्रण होता है वो कैसा होता है, दो चिकित्सीय होता है, मतलब अच्छे से ठीक नहीं होता है। दो चिकित्सा कह लीजिए, या फिर कुछ कृच्छ साध्य कह लीजिए। ठीक है। तो ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसका ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपसे पूछ सकते हैं इन कुष्ठ विष शोष मधुर एग्जाम्पल कोई भी डाल देंगे, कौन से व्रण कृच्छ साध्य होते हैं। फिर देखते हैं आगे। अवपाटिका, निरुद्ध प्रकाश, ये सब अलग अलग डिजीज है, आपको पता है, आपने क्षुद्र रोग के नाम है, क्षुद्र रोग के डिजीज है। अवपाटिका, निरुद्ध प्रकाश, निरुद्ध गुद, जठर ग्रंथि। फिर हिंदी में देखते हैं, जठर के रोग ग्रंथ। अब जठर के रोग कहीं सुख साथ बोल दिया गया है, उधर कहीं कृच्छ साथ बोल दिया गया, तो उसको कंफ्यूज मत होइए। कृमि, प्रतिशाय, कोष्ठगत कृमि, त्वगुग्र तथा प्रमेह से युक्त रोगियों के व्रणगत कृमि, शर्करा में, सिक्ता में, वात कुंडलिका, अस्थिला, दंत शर्करा, उपकुश, कंठसालु, दांतों के कुचने से दूषित दूषित दंतमार्ग, विसर्प से उत्पन्न अस्थिक्षत, उरक्षत और व्रणग्रंथि, यहाँ पे व्रण याप्य होते हैं। देखिए, अभी पहले सुख वर्ण के बारे में बोला था, फिर दो चिकित्सीय वर्ण के बारे में, अब क्या बोल रहे हैं, याप्य के बारे में। तो याप्य में क्या क्या पढ़ना, लाइन कीजिएगा। यहाँ पे बगल में लिख लिएगा क्षुद्र रोग, तो आपको याद रहेगा क्षुद्र रोग में जो भी पार्टिका है,
क्षुद्र रोग लिख लीजिएगा। तो आप सब नाम याद मत रखिए, लेकिन हाँ क्षुद्र रोग वाले जो जो डिजीज है वो कहीं ना कहीं आया। इसमें से आप अंडरलाइन कीजिएगा प्रतिशय। जो प्रतिशय होता है, एलर्जिक राइनाइटिस होता है, वो उसको इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। और फिर कृमि, कृमि को भी, कृमि चाहे वो कोष्ठगत कृमि मान लीजिए या कृमि। तो आप क्षुद्र रोग याद कर लीजिए, कृमि, प्रतिशय। फिर अब देखिए प्रमेय से युक्त, प्रमेय से युक्त जो हम अब यहाँ पे मधुमेह के लिए क्या बोल दिया, मधुमेह में जो व्रण हो रहा है वो कैसा होता है, कृच्छ साध होता है। मधुमेह का व्रण जो है वो कृच्छ साध हो रहा है, लेकिन प्रमेय का जो व्रण है वो कैसा है, वो याप्य है। श्लोक में भी आप देखिएगा तो प्रमेही नाम। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा किसके लिए बोला गया है। इतना डिटेल, वैसे इस चैप्टर में बहुत डिटेलिंग है, इतने डिटेल से क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर भी हम एक बार चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अंडरलाइन करते रहेंगे, ताकि हमारे कुछ चीजें स्किप ना हो। तो प्रमेह के जो व्रण होते हैं वो याप्य होते हैं, और मधुमेह के व्रण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कृच्छ साध्य होते हैं। फिर बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, जो सर्करा में है, सिक्ता में है, वात कुंडलिका है, अस्थिला है, दंत सर्करा है, उपकुश है, कंडसालुक है, और क्या है, ये भी सब क्या है, जो दांत के रोग है, ये मुख वाले रोग है, जो अलग अलग टाइप्स के, वो सब यहाँ पे होते हैं। इसको अंडरलाइन मत कीजिए, आप कृमि प्रतिशय वाले आप अंडरलाइन कीजिए। आप चाहे तो उपकुश को अंडरलाइन कर सकते हैं, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रमेय वाला इंपॉर्टेंट है, प्रतिशय वाला इंपॉर्टेंट है, कृमि वाला इंपॉर्टेंट है, और बाकी क्षुद्र रोग जो भी सब यहाँ पे है। जो मनुष्य अपने रोग या व्रण की चिकित्सा नहीं करते हैं, उनके साध्य व्रण याप्य हो जाते हैं, याप व्रण असाध्य हो जाते हैं, असाध्य व्रण उस रोगी को व्रणों का नाश कर देते हैं। ये आपको कॉमन सी बातें हैं, कि जो मनुष्य अपने रोग, जो भी अपने बीमारी को ठीक नहीं करेगा तो उसका क्या होगा, उसका लेवल बढ़ता जाएगा, उसकी वो प्रोग्नोसिस पुअर होती जाएगी। तो क्या हो रहा है, साध्य वाले किस में बदल रहे हैं, यापे में बदलते हैं, याप वाले क्या हो जाएंगे, असाध्य हो जाएंगे, और असाध्य को भी ठीक नहीं कराएगा तो निपट जाएगा वो व्यक्ति। तो वही लिखा हुआ है, उसको भी अंडरलाइन मत कीजिए। उचित क्रिया जिस रोगी को उस रोग से अधिक पीड़ित उचित क्रिया जिस रोगी को उस रोग से अधिक पीड़ित ना होने देती हो, तथा धारित किए रहे रहे किंतु उस चिकित्सा के छोड़ देने पर रोगी शीघ्र मर जाता है, उसे या रोग को याप तो मानो। आपको पता है याप के बारे में, वहां हमने पढ़ा था कि जब तक वो दवाई खाता है, जब तक वो नॉर्मल रहता है, जैसे दवाई छोड़ता है तो याप वाली बीमारियां फिर से हो जाती हैं, जब से वो मतलब कि निदान का सेवन करता है। तो वही यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो इसको जाने दीजिए। जिस जिस प्रकार ठीक रूप से लगाया हुआ खंभा गिरते हुए मकान को रोक देता, उसी प्रकार प्रारंभ की हुई चिकित्सा याप रोगों से पीड़ित रोगियों को धारण किए रखती है। इसको भी जाने दीजिए। अब इसके बाद क्या हो गया, असाध्य वारों के, अब असाध्य वरण के बारे में बताएगा। अभी हमने देखा सुख साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य, अब लास्ट क्या है, असाध्य। अब बहुत अलग अलग टाइप्स के जो नाम आएंगे और सब असाध्य वाले हैं। तो असाध्य वाले आपको देख के लग जाएगा, हाँ यार ये तो असाध्य होगा। देखिए, मांस के पिंड के समान ऊंचे उठे हुए, अधिक पुए, अधिक आ गया ना, अधिक मतलब बस भी बना तो बहुत ज्यादा बन रहा है, तो असाध्य हो गया। को बहाने वाले, जिनके भीतर पुई भरा हो तथा वेदना होती हो। तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक तो मांस पिंड के समान, मांस पिंडवत जो मांस के समान उठा हुआ है वो असाध्य है। फिर घोड़ी के भगोश के समान जिनके ओष्ठ ऊंचे उठे हो, मतलब अजीबो गरीब जो हो रहा हो, मतलब लग रहा हो कि यार ये ऐसे कैसे हो गया। तो यहाँ पे देखिए अश्वपाण उद्दत लिखा हुआ था, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, कि घोड़ी घोड़ी के भगोष्ठ के समान उठे हुए हैं। कुछ कठिन गौ के श्रृंग के समान, देखिए घोड़ा गौ के श्रृंग के समान, मांसकुर दुष्ट रक्त स्राव वाले अथवा पतला शीतल पिच्छा युक्त स्राव वाले, मध्य में ऊंचे उठे हुए, जो उठ पटांग से उठा बैठा है उसी के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। जिनके किनारे नीचे और भीतर धसे हुए हैं, तथा कमलनाथ छिद्र के समान। मैंने कभी याद नहीं किया था, मेरे को पता था कि जितनी भी खतरनाक चीज है वो यहाँ पे है। कमलनाथ छिद्र के समान सुशील पर्यंत वाले सन के तूल। यहाँ पे किसी आंख नाक कान बारे में वर्णन नहीं आया, बस आया कि हाँ ऐसा है वर्ण होगा, वैसा वर्ण होगा। ये इम्पोर्टेंट है सर, ये वाला सेगमेंट। सेगमेंट इंपॉर्टेंट, देखिए किसी चीज की इंपॉर्टेंट, अब इसमें से कुछ आ जाएगा तो आप क्या याद रखिएगा, आप बस ध्यान रखिए कि जो भी उठ पटांग वाली चीजें है तो वो असाध्य वाली चीज है। ठीक है, अब इतना चीजें याद नहीं कर सकते हम, थोड़ा हमें अपने हिंट से भी याद करना पड़ेगा चीजों को। फिर क्या कह रहा है कि वसा मेद मज्जा और मस्तिष्क के समान गुगले या धूसर व्रण के श्राव, जहाँ पे वसा मेद जैसा है वो भी असाध्य है। असाध्य वाले में आप बस ध्यान रखिए ना, बस ध्यान रखिए, याद मत कीजिए कि जो खतरनाक वाली चीज है वो है। आपको मैंने जब आपने सुख के साथ देख लिया, सुख के साथ में मैंने बोला चार चीज आपने देख लिया कि हाँ युवा है, दृढ़ शरीर वाला है। फिर आपने कृष्ण के साथ देख लिया कि हाँ जैसे कि हाँ चतुर्मुख है, फलकोश है। और फिर आपने याप वाले देख लिए। तो बाकी जितनी भी चीजें सब कहाँ पे है, सब असाध्य में, सबसे ज्यादा असाध्य के बारे में बोल दिया। तो आप इसको एक को तो छोड़ सकते हैं ना, बाकी चीज आपको ध्यान रहेगी तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ श्लोक में क्वेश्चन आएगा, चैप्टर देख इस तरह से श्लोक डाल देंगे छीन मांस ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, एक बार बस हिंदी पढ़ लेंगे।
बहुत सारे हैं, बहुत सारी डिटेलिंग इतना नहीं देखिएगा, इसको जाने दीजिए, ठीक है। ठीक। जिस आगंतुक व्रण से वसा, मेद, मज्जा और मस्तूलों का स्राव होता हो तो भी ठीक हो सकता, किंतु भीतरी वातावरण दोष की दृष्टि से उत्पन्न व्रण में वसा, मेद आदि निकले हो तो ठीक नहीं हो सकता। इसको भी स्किप कर दीजिए। सीरा, संधि एवं अस्थि से रहित स्थान में उत्पन्न व्रण तथा मर्म रहित प्रदेश में उत्पन्न व्रण चिकित्सा करने पे भी ठीक ना हो तो उसे असाध समझना चाहिए। मतलब कह रहा है कि मान लीजिए मर्म में तो असाध होता ही है, मर्म में जो भी बीमारी हो असाध होता ही हमें पता है, लेकिन मर्म रहित स्थान में भी मान लीजिए व्रण हो गया हो और वो ठीक नहीं हो रहा, तो मतलब क्या होगा, वो असाध्य है। व्रण आदि कोई भी रोग क्रमशः उपचय को प्राप्त करता है और धीरे धीरे शरीर की गंभीर धातुओं में फैलने लगता है तथा वो बड़े हुए वृक्ष की तरह सहसा नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब धीरे धीरे आप उसको नहीं बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे धातु के अंदर खत्म चला जाता है, यही लिखा हुआ है। वो विकार स्थिर होने से, बढ़ जाने से तथा रक्त, मांस, मेद आदि गंभीर धातुओं में प्रवेश करने से प्रयुक्त की हुई औषधियों के प्रभाव को नष्ट करता है तथा दुष्ट ग्रह मंत्रों की शक्ति को नष्ट करता है, ये भी जाने दीजिए। इस कारण श्लोकास गुणों या लक्षणों में से विपरीत गुणों वाले रोग सुख साथ कहा जाता है, जिस प्रकार जमीन में तुरंत उत्पन्न, इसको भी जाने दीजिए। अब ये वाला इंपॉर्टेंट, अभी दो तीन श्लोक यहाँ पे ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है कि जो व्रण वात, पित्त और कफ इन तीन दोषों से आक्रांत ना हो, जिसके ओष्ठ श्याव रंग के हो, जिसमें छोटी छोटी पीड़िका या मांसांकुर दिखाई देते हो, तथा जिसके सब भाग समान हो एवं वेदना तथा श्राव से रहित हो, उसे शुद्ध व्रण कहते हैं। अब ये आया शुद्ध व्रण का डिफिनेशन। शुद्ध व्रण कौन सा है, देखिए, व्रण शुद्ध इह उच्यते, मतलब क्या कि शुद्ध व्रण कौन होगा, त्रिवी दोष न आक्रांत, मतलब जो तीनों दोष से न पैदा हुआ हो। अगर तीनों दोष से पैदा हो गया तो शुद्ध नहीं हुआ, शुद्ध है। फिर उसका ओष्ठ, उसका किनारा कैसा है, वो श्याव कलर का हो, और पीड़िकी सम, मतलब क्या उसकी पीड़िकाएं कैसा हो, सम आकार की हो। अवेदनो, मतलब उसमें कोई ज्यादा वेदना ना हो रहा हो और उसमें कोई नीरस रहा हो, उसमें कोई श्राव ना हो रहा हो, तो वो व्रण कैसा होगा, शुद्ध व्रण होगा। तो ये 6 लक्षण जो है आप ध्यान रखिए। त्रिवी दोष न आक्रांत, मतलब उसमें तीनों दोष का कोई मतलब वो आक्रांत, वो तंग नहीं कर रहा हो। श्यावोष्ठ, पीड़िक सम, अवेदनो और नीरस्राव, ये हो गया ना, 1 2 3 4 5, ये जो 5 लक्षण है वो किसके, शुद्ध वर्ण के लक्षण है। मान लीजिए शुद्ध वर्ण के लक्षण क्या है, त्रिविदोष नाक्रांत, आपसे पूछेगा श्यावोष्ठ, ये कौन से वर्ण के लक्षण है, शुद्ध अशुद्ध, रूहि रूहि वर्ण, तो ये आपको अभी आगे दो और पॉइंट आएगा तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। त्रिविदोष नाक्रांत, श्यावोष्ठ, पीड़िका सम, अवेदना और नीरस्राव, शुद्ध वर्ण के आपको पता होना चाहिए कि जिसमें वेदना ना होगा वो शुद्ध होगा, जिसमें श्राव नहीं होगा वो भी शुद्ध होगा, जिसमें तीनों दोष नहीं मिला वो भी शुद्ध होगा, जिसका ओष्ठ जो किनारा है वो श्याप कलर होगा वो भी शुद्ध होगा, और पीड़िकाएं सम होगी वो भी शुद्ध होगा। ये 5 हो गया। अब नेक्स्ट क्या करा है, सर अगर 5 में से 3 या 2 लक्षण मिलते हैं तो किसमें आएगा सर, शुद्ध में, या पांचों ही मिलने चाहिए तभी, जैसे अरे जैसे 5 में मतलब आप एक एक ही लक्षण के बेस पे कह सकते हैं, आपको अगर जैसे एक आप लक्षण भी है तब भी वो शुद्ध होगा। पहले अभी आप दो तीन श्लोक और देखिए, आपको आप ये क्या शुद्ध वर्ण के लक्षण बता रहे हैं कि आप मान लीजिए किसी वर्ण को देख रहे हैं कि हाँ वो उसमें श्राव नहीं हो रहा है और वेदना नहीं है, हो सकता है 2 लक्षण हो सकता है 3 लक्षण हो, तो वो सब शुद्ध वर्ण के लक्षण है। शुद्ध वर्ण का लक्षण का मतलब है कि शुद्ध का मतलब वो वर्ण है, वहां पे ये बताया जा रहा है कि शुद्ध है, मतलब वो अभी आप देखिए आगे तो पता चलेगा। अब क्या हो कि वर्ण में क्या होता है, रोपण क्रिया होती है, उसके बारे में बोला गया कि वो कैसा दिखेगा। कपोत वर्ण प्रतिमा, मतलब कबूतर के वर्ण के समान जिसका वर्ण हो। यस आंता क्लेद वर्जिता, और क्या कह रहा है, तथा पुय आदि श्राव से रहित, मतलब वहां से कोई पस डिस्चार्ज नहीं हो रहा हो। स्थिर चिपिट कावंतो रोहितो तम, रोहित का मतलब होता है रोहन, जिसमें हीलिंग हो रही हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कपोत वर्ण प्रतिमा, अगर आपको लग रहा है कि जो वर्ण अब हील कर रहा है और उसका वर्ण कैसा हो गया, कपोत, मतलब कबूतर के वर्ण के समान हो गया है। अब यहाँ पे कोई ये नहीं पूछना कि सर कबूतर तो लाल भी होता है, काला भी होता है, उजला भी होता है, सफेद भी होता है, ये कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला, ठीक है। आप बस कपोत वर्ण प्रतिमा अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये रोहित वर्ण का लक्षण है। कपोत वर्ण प्रतिमा, फिर क्लेद वर्जिता, जहां इसमें से डिस्चार्ज नहीं हो रहा क्योंकि वो सूख रहा है ना, तो अब डिस्चार्ज थोड़ी ना होगा। फिर जो स्थिर है, मतलब स्थिर मतलब स्थिर हो गया, कांस्टेंट हो गया, अब सूखते जा रहा है। और क्या, चिपटिका है, मतलब क्या होता है, शुष्क शुम श्वेत मृदु, मतलब क्या होता है, चिपटिका मतलब क्या होता है, जब व्रण सूखने लगता है तो आपने देखा ना थोड़ा ऊपर वाला एरिया ड्राई हो जाता है, इसी के बारे में बोल रहा है। तो इसमें 4 लक्षण है। कपोत वर्ण प्रतिमा, इंपॉर्टेंट यही है, कपोत वर्ण प्रतिमा। क्लेद वर्जिता, आप हिंट सोच सकते हैं कि हाँ जो व्रण रोहन हो रहा है या जो हील हो रहा है उसमें क्लेद नहीं निकलेगा, मतलब पस नहीं निकलेगा, स्थिर हो जाएगा, और चिपटिका बन, तो मतलब जो स्किन होगी वो ड्राई हो जाएगी।
तो ये 4 लक्षण किसके हैं? रोहित वर्ण के। फिर क्या है? अब सम्यक रूढ़ मतलब क्या? सम्यक रूढ़ का मतलब व्रण पूरे तरीके से हील हो चुका हो, उसके बारे में बोला गया है। जिसका मार्ग भर गया हो, जिसमें मांस आदि की ग्रंथियां ना हो, चारों ओर सूजन खत्म हो गया हो, पीड़ा से रहित हो, जिसकी त्वचा अन्य स्वयं प्रांत की त्वचा के समान वर्ण की हो गई हो, और जिसका तलभाग के बराबर हो गया, उसे सम्यक रूढ़ व्रण कहते हैं। सम्यक रूढ़ का मतलब ये है कि अब पूरा हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मान ली पहले क्या था, एक व्रण के बारे में बताया कि शुद्ध व्रण है, फिर शुद्ध व्रण कहाँ कन्वर्ट हुआ? वो हमारा रोहित वर्ण में कन्वर्ट हुआ, मतलब थोड़ा थोड़ा सूख गया, और लास्ट में क्या हो गया? अब छोटा सा हो गया, मतलब कि हमारा व्रण खत्म हो गया, मतलब रूढ़ हो गया, अच्छे से भर गया। तो उसके लक्षण क्या है? रूढ़ वर्तम, अग्रंथि, असूनम मतलब जहां सूजन नहीं है, अरुजम, फिर इसमें अंडरलाइन कीजिएगा, त्वक सवर्ण और समतल। त्वक वर्ण मतलब कि अब क्या गया? स्किन के कलर में आ गया ना, और समतल बराबर हो चुका है। ये सम्यक रूढ़ के लक्षण है, ठीक है। सम्यक रूढ़ का मतलब क्या हो गया? मतलब हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये क्या है? आधुनिक ने व्रण के तीन, अभी भी मॉडर्न साइंस भी व्रण की तीन अवस्थाएं बताती है ना, कि हाँ। तो ये इसके बारे में बताइए, स्टेजेस हैं ये एक्चुअली। ये शुद्ध व्रण पहले, सबसे पहले व्रण हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ? व्रण के बाद फिर क्या हुआ? वो सूखा, फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। ये हमारा ये तीन जो श्लोक है लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट में, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी ऊपर वाले में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, जो कुछ ये वाला श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। लास्ट क्या करें? वात पित्त कफ दोषों के प्रकोप से, किसी प्रकार के परिश्रम से, आघात से, अजीर्ण से, अधिक हर्ष, क्रोध और भय से रू या रोहित व्रण भी पुनः विदीन हो जाता है। मतलब कह रहा है कि मान लीजिए कोई व्रण पहले हीलिंग हो गया है, लेकिन इन सब कारणों की वजह से क्या होता है, फिर से वो फट जा सकता है, मतलब फिर से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसको जाने दीजिए। तो हमने ये वाला श्लोक और ये श्लोक और ये श्लोक याद रखेंगे। कपोत वर्ण प्रतिमा किसके लिए आया है? तुमको पता होना चाहिए कि हाँ, रोहित वर्ण के लिए आया है। फिर क्लेद वर्जिता किसके लिए आया है? तो रोहित वर्ण के लिए आया है। त्वक सवर्ण समतल किसके लिए आया है? तो रूढ़ वर्ण के लिए आया है, जो अच्छे से हील हो गया है। फिर अगर आपसे पूछेगा कि नीरस्राव और अवेदो किसके लिए आया है, तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए आया शुद्ध वर्ण के लिए आया है। श्यावोश किसके लिए आया है? तो हमारा शुद्ध वर्ण के लिए आया है। तो ये हमारा ये चैप्टर था, ठीक है। आगे हम देखते हैं 24वां चैप्टर। चैप्टर आप लोग नेक्स्ट चैप्टर खोल लीजिएगा। पीछे वाले अध्याय में जो था वो मैं आपको बता दिया, अंडरलाइन कर लिया दिया, उसके बाद आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? वो 24वां देखते हैं, व्याधि समुद्देशीय अध्याय। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, व्याधि समुद्देशीय अध्याय। ये 24वां चैप्टर है सुश्रुत का। इसमें क्या है जो हम देखते हैं ना, आदि बल, जन बल, दोष बल, व्याधियां कितने प्रकार की होती है, आपने कहीं देखा होगा, सुश्रुत के क्वेश्चन लगाए होंगे तो आया होगा आपके पास, ठीक है। चलिए, अंडरलाइन कीजिएगा, व्याधियां कितने प्रकार की होती हैं? व्याधियां दो प्रकार की होती हैं। प्रथम शस्त्र साध तथा दूसरा स्नेह आदि क्रिया साध। मतलब व्याधि के बारे में बोला गया कि व्याधि आपसे पूछा जाए, अगर पूछा जाए व्याधि कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। शस्त्र साध मतलब शस्त्र से ठीक होने वाली, और दूसरा स्नेह आदि जो प्रोसेस है उससे ठीक होने वाली। कह रहा है कि शस्त्र साध रोगों में जो भी बीमारी शस्त्र साध से, जैसे अर्श है, उसमें शस्त्र का यूज किया जा सकता है। तो शस्त्र साध रोगों में स्नेह आदि क्रिया निषिद्ध नहीं है, किंतु स्नेह आदि क्रिया में साध रोगों में शस्त्र कर्म नहीं किया जा सकते। अब किसी को मान लीजिए कि शस्त्र कर्म करना है, तो उसमें स्वेदन स्नेहन करवा सकते हैं, जैसे अर्श है, उसमें विरेचन विरेचन करा सकते हैं, कुछ करा सकते हैं। लेकिन जो बीमारी ज्वर है, अब उसमें शस्त्र साध, उसमें शस्त्र कराने का कोई मतलब नहीं है ना। तो वही कह रहा है कि शस्त्र साध रोगों में स्नेह आदि क्रिया की जा सकती है, लेकिन जो स्नेह से ही ठीक हो जाए, स्नेह आदि से ही ठीक हो जाए, उसमें शस्त्र कर्म ना क्रियते। स्नेह आदि क्रिया साधेषु शस्त्र कर्म ना क्रियते। समझ में आया आप लोगों को ये लाइन? बोला ही नहीं कोई। यस सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब आगे एक अंडरलाइन देखिएगा, इस तल शास्त्र या सुश्रुत तंत्र में सर्वतंत्र समानता होने से सब सवा रोगों का स्थूल रूप से वर्णन किया जाता है। प्रथम ही कहे हैं कि उस पुरुष को, अब ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, अब पहले बोला गया कि व्याधियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अब व्याधि क्या है? व्यक्ति का दुख के साथ संयोग होना ही व्याधि, क्या है? व्याधि है। तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पुरुषों का दुख के साथ जो संयोग होता है उसे व्याधि कहते हैं। फिर दुख कितने प्रकार के होते हैं? दुख तीन प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक।
तो आप अंडरलाइन क्या कीजिएगा कि तद दुख संयोगा व्याध्या इति दुख त्रिविधम, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और अधिदैविक। तो आपसे पूछा जाए कि दुख कितने प्रकार का होता है। दुख देखिए यहाँ पे दुख के भी प्रकार, हम तो कहते हैं दिन भर उठते हैं, अरे बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। तो आप पूछिए कि चरक के किस अनुसार तो नहीं है ना सर और ऐसा दुख के प्रकार? नहीं 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 नहीं, आप किसी आपके पास कोई मरीज आता है या कोई फ्रेंड बोलता है आज मैं बहुत दुखी हूँ, तो पूछिएगा कि कौन सा वाला दुख है, आध्यात्मिक दुख है, आदि भौतिक है या आधिदैविक है। तो ये दुख के प्रकार कितने बोला गया है, दुख 3 प्रकार का होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। फिर ना क्या किया ना, इनको डिवाइड किया है। जैसे आध्यात्मिक को 3 डिवाइड किया है, फिर आदि भौतिक एक ही है, और आदि दैविक 3 है। तो टोटल दुख कितने प्रकार के हो जाते हैं, 7 प्रकार के हो जाते हैं। दुख के भी प्रकार बता दिए। बताइए आदमी किस किस चीज के लिए परेशान है, यहाँ दुख को भी डिवाइड कर दिया था हमारे आचार्य सुश्रुत ने। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं फिर। सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देना सर। क्या रिपीट कर दूं, क्या छूटा है, सर एक सेकंड। क्या अरे सर रिपीट करने के लिए, क्या बताइए तो क्या रिपीट कर दूं मैं। व्याधि दो वो प्रकार सर की होती संख्या है। आई गेस 3 3 एक साथ जो है ना, आई गेस वो। व्याधि कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। व्याधि कितने प्रकार की, ठीक। 2 प्रकार की, एक शस्त्र से ठीक होने वाली, स्नेह से ठीक होने वाली। शस्त्र जी से जी। आदि व्याधि में स्नेह आदि क्रिया की जा सकती है, बट स्नेह आदि क्रिया से जो बीमारी ठीक हो जाएगी उसमें शस्त्र साथ करने की कोई नीड नहीं है। फिर क्या करें, अब व्याधि किसको कहते हैं, तो जो भी जिस व्यक्ति का दुख के साथ संयोग हो रहा है वही व्याधि है। ठीक है। दुख कितने प्रकार के, 3 प्रकार का है, एक आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। फिर आगे देखते हैं, 7 अभी छोड़ दीजिए। फिर क्या कह रहा है, वह दुख 7 प्रकार के रोगों में प्रकट होता है। ठीक है। तो दुख कितने प्रकार का, अगर आपके पास ऑप्शन आता है 3 और 7 और दोनों, तो आप दोनों लगाइएगा। ठीक है। वही दुख 7 प्रकार के रोगों में रूप में प्रकट होता है। अब क्या क्या है, जैसे कि आदि बल्ब, जन्म बल, दोष बल, ये 3 जो है, आदि बल्ब, जन्म बल और दोष बल, आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा दुख कॉपी में। फिर दुख के बाद ऐसे ना, ऐसे वो बनाइएगा डायग्राम, चार्ट तरीका, और यहाँ पे लिखिएगा आध्यात्मिक, यहाँ पे लिखिए आदि बौद्धिक, और यहाँ लिखिएगा आदि दैविक। ठीक है ना, यहाँ पे लिखिएगा आदि, अभी नहीं, आराम से बनाइएगा, जब चैप्टर पढ़ लीजिएगा तब आप उसके अनुसार, क्योंकि फिर इसमें क्या होगा, फिर इसके 3 प्रकार होंगे, फिर उस 3 के भी 2 2 प्रकार होंगे, बहुत हो गए, तो उस तरह से आप चार्ट बनाइएगा और मुझे ग्रुप में कोई बना के भेजिएगा। अब आगे देखते हैं, वो दुख 7 प्रकार का होता है। पहला क्या है, आदि बल्ब, जन्म बल और दोष बल, तो ये किसके हैं, तो ये जो 3 प्रकार है किसके हैं, ये हमने जो देखा था ना आध्यात्मिक, इसके हैं। फिर संघात पर आदि बौद्धिक के, काल बल, देव बल और स्वभाव बल, ये किसके हैं, हमारे लास्ट वाला आदि दैविक के। आप लोग समझ रहे हैं। यस सर, यस सर। ठीक है ना। जी तो सर। ये 3 लिख लीजिएगा, फिर 1 लिख लीजिएगा और 3 लिख लीजिएगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये 3 उसके हैं, ये एक इसके हैं और ये उसके हैं। ठीक है। इन्होंने डिवाइड नहीं किया, बट इस तरह से अभी मिल जाएगा आपको आगे। तो टोटल 7 हो गया। फिर क्या कह रहा है, अब देखते हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल बताते हैं कि हाँ आदि बल क्या है। आदि मतलब शुरू से ही, जन्म मतलब जन्म के टाइम पे, दोष मतलब जो दोष जो हम देख रहे हैं वही। फिर क्या कर आगे देखते हैं, उनमें से पिता के शुक्र तथा माता के आर्तव दोष से उत्पन्न होने वाले कुष्ठ और अर्श, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, 2 बीमारी आदि रोग से आदि बल प्रवृत्त कहे जाते हैं। उनके मातृज और पितृज ऐसे भेद होते हैं। मतलब अब क्या हो गया, आदि बल के बारे में बोला गया कि आदि बल कौन सा है। देखिए पहले क्या किया इन्होंने, दुख से स्टार्ट किया, फिर दुख का फिर इन्होंने डिवाइड किया आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक में फिर डिवाइड किया आदि, आदि बल, जन बल और दोष बल। तो आदि बल को उन्होंने, आदि बल को फिर, तो अभी सबसे पहले आदि बल के बारे में बताया कि आदि बल कब होता है, पिता के शुक्र से या फिर माता के आर्तव से। आदि बल को फिर उन्होंने डिवाइड किया किस कैसे, ते अपि दुविधा, मातृज और पितृज, मातृज और पितृज। ठीक है ना। तो आप इसको भी मतलब उस कॉलम में जो भी बनाएंगे टेबल, उसमें ये भी डालिएगा कि ये भी 2 प्रकार का हो रहा है, एक मातृज और पितृज। ठीक है। तो ये हमारा आदि बल के बारे में हो गया। इसमें आदि बल का एग्जांपल क्या क्या मिला है, जैसे कुष्ठ और अर्श को बोला गया आदि बल, मतलब ये क्या हो रहा है, माता या पिता के उसके जीन्स के बेस पे आ रहा है। अब दूसरा क्या है, दूसरा आया हमारा हो गया, उसके बाद जन, आदि बल खत्म हो गया। यहाँ पे मान लीजिए आदि बल खत्म हो गया, हम पेन चेंज कर देता हूँ। फिर आया है हमारा आदि बल के बाद क्या आएगा, जन बल। फिर
गर्भ के समय, अब क्या हो गया जन्म, गर्भ मतलब जन्म के समय, गर्भ के समय माता के मिथ्या आहार विहार के सेवन करने से। अब यहाँ पे क्या हो गया, मान लो पेट में बच्चा है और माता क्या कर रही है, अच्छे से आहार विहार नहीं कर रही है, तो बच्चा क्या होगा, मान लीजिए पंगु होगा, जाति मतलब जन्म के टाइम पे अंधा होगा, बधिर होगा मतलब बहरा होगा, मुक और मीन मीन। ये 5 एग्जाम्पल आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। तो ये किसके एग्जाम्पल है, जन्म बन के। उसमें क्या होता है, वामन, ये छोड़ी वामन भी, बौना भी, ये 6 चीजें हैं जो अंडरलाइन कर लीजिएगा। आदि विकास जन्म बल प्रवृत्त कहे जाते हैं। वो भी रसकृत और दो हृदय अपमान जैसे 2 प्रकार के होते हैं। अब बोला गया जन्म बल भी 2 प्रकार का हो रहा है। वो किससे हो रहा है, जन्म बल किससे हो रहा है, जन्म बल का होने का कारण क्या बोला गया, माता का सिर्फ आचार बोला, माता का उपचार और आचार बोला गया, माता जो खाती पीती उसके अनुसार। तो उसमें भी 2 प्रकार है, एक तो रसकृत है और दूसरा क्या है, दो हृदय उपचारकृत, मतलब जो माता आहार विहार खा रही है उसके बेस से, और दो हृदय उपचार का मतलब क्योंकि जब बच्चा पेट में रहता है तो 2 हृदय होता है ना, तो उसमें क्या मांग रही है, उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी उसमें प्रॉब्लम आती है बच्चे में। देखिए, कहानी ये है कि अभी हमने आदि बल का देखा 2 टाइप, मातृज और पितृज, उसी तरह हमने जन्म बल का 2 टाइप देखा, एक रस से हो सकता है, एक दो हृदय से हो सकता है। आप लोग नहीं ग्राफ बनाइएगा तो बताइएगा, मैं खुद ही एक व्हाइट पेपर पे बना के आपके ग्रुप में सेंड करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। पर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें बनाइए तो ज्यादा अच्छा है। तो ये हमारा जन्म बल हो गया, जन्म बल का कारण क्या बोला गया, माता का आहार विचार। अब तीसरा क्या है, दोष बल, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा खत्म हो गया, दोष बल। अब तीसरा हम देखते हैं अलग पेन से, ठीक है। अन्य रोगों के उपद्रव रूप में तथा मिथ्या आहार विहार के, अब दोष बल क्या हो गया, जो भी आप हैं मैं हूं सब क्या है, दोष बल से ग्रसित है, हम मिथ्या आहार विहार कर रहे हैं तो उसको दोष बल व्याधि हो सकती है। अन्य रोग के उपद्रव रूप में तथा मिथ्या आहार विहार के सेवन से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे दोष बल प्रभृत कहलाते हैं। और वो भी 2 टाइप के होते हैं, अमाशय से उत्पन्न और पक्वाशय से उत्पन्न। तो ये भी 2 प्रकार के होता है, फिर और उनके शारीरिक फिर दो दो टाइप्स के हैं, मतलब एक पूछा जाएगा कि आपके पास कि दोष बल कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, अमाशय से और प्रकवाशय से। फिर एक और डिटेल्स का बोला गया, फिर इनके 2 प्रकार होते हैं, शारीरिक तथा मानसिक, ऐसे 2 भेद होते हैं। देखिए कंफ्यूज कर दिया इन्होंने, इन्होंने बोला गया दोष बल, तो दोष बल किससे हो रहा है, जो हम आहार आचार जो भी गलत तरीके से मिथ्या कर रहे हैं, तो दोष बल के टाइप्स क्या हो गए, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 2 करके, और उसमें लिखिएगा 2 में लिखिए अमाशय पकवाशय, और एक साइड लिख लीजिएगा शारीरिक और मानसिक, ठीक है ना, तो ऐसे बनेगा ये। इस तरह वर्णित ये आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त और दोष बल प्रवृत्त रोग आध्यात्मिक है, अर्थात आत्मा मन शरीर में वात आदि शारीरिक दोष तथा रजतम आदि मांसों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दोष जो भी हैं, ये आत्मा मन और दोष और रजतम से उत्पन्न हो रहा है, ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक के देखिए 3 टाइप्स है, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, कोई एकदम बिल्कुल एकदम सब गूंगे हो यस गए हैं। सर, यस सर, हाँ सर, समझ रहे हैं, समझ समझ रहे रहे हैं हैं सर। सर। पहले आ- आध्यात्मिक को 3 भेद किया, फिर आदि बल आध्यात्मिक को को 2, 3 भेद किया है। मात्रिक पितृ। हाँ, हाँ मैं ठीक। एकदम अच्छे से बता रहा हूँ, आध्यात्मिक के 3 भेद किया है। सबसे पहले व्याधि को क्या बोला, 2 प्रकार के बोला, शारीरिक मानसिक। और व्याधि के फिर दुख को बता दिया कि दुख कारण है व्याधि का। फिर दुख का कारण बताया आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ठीक है। फिर आध्यात्मिक के फिर उन्होंने 3 भेद बताए, आध्यात्मिक के 3 भेद, आदि बल, जन बल और दोष बल। फिर आदि बल का बोला कि 2 प्रकार से होते हैं, एक माता से हो सकता है, एक पिता से हो सकता है, उसका एग्जाम्पल कुष्ठ और अर्श दिया है, ठीक है। फिर जन बल में बोला कि जन बल की भी 2 प्रकार होते हैं, रसकृत और दो हृदय उपचारकृत। और किससे हो रहा है, रसकृत और दो हृदय कृत किससे हो रहा है, ये हमारी माता के आहार और मिथ्या आहार और उपचार से हो रहा है। फिर तीसरा हमारा हो गया दोष बल, तो दोष बल किसको हो रहा है, नॉर्मल जो हम लोग व्यक्ति है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उठपटांग का खाना पीना मिथ्या आहार उसको हो रहा है। और किससे हो रहा है, वो भी 2 प्रकार के हैं, अमाशयगत और पक्वाशयगत, या फिर शारीरिक और मानसिक। ये था कहानी, ठीक है। इसको कहानी के रूप में याद कीजिए, जब चार्ट बना लीजिएगा आप लोग ना, तो वो फिर आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर अब हम देख लिए, हमने अभी आध्यात्मिक रोग देख लिया, अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, आदि भौतिक। तो आदि भौतिक का एग्जाम्पल क्या था, संघात बल। तो अब दुर्बल मनुष्य के बलवान के साथ लड़ाई करते समय चोट लगने से जो अगंतुक विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें संघात बल प्रवृत्त रोग कहते हैं। मान लीजिए कोई कमजोर व्यक्ति है और वो जाके मजबूत आदमी से लड़ेगा, तो कमजोर व्यक्ति को मजबूत आदमी पीट देगा, तो उसको आघात हो जाएगा, तो वही संघात बल है। और वो कैसे हो सकता है, कैसे पीट सकता है, वो शस्त्र से भी पीट सकता है, शस्त्रकृत और व्यालकृत। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई अगर आप इंसान से लगे आपको डंडे से पीट देगा, लेकिन कोई आदमी क्या करे, शेर और बाघ से लड़ने चला जाएगा, तो व्यालकृत है।
तो इसके भी आदि भौतिक के दो टाइप से, एक शस्त्रों से उत्पन्न है और व्याल आदि से उत्पन्न, ऐसे इसके दो भेद होते हैं। तो आदि भौतिक की व्याधियां हैं, मतलब आदि भौतिक का दो टाइप्स बोला। एक तो अधिभौतिक का एक टाइप बोला संघात बल। संघात बल, संघात कैसे हो सकता है? संघात हो सकता है, संघात कैसे लग सकता है कि जो कमजोर व्यक्ति है किसी मजबूत व्यक्ति के पास चला गया या फिर किसी जानवर के पास चला गया। अगर मजबूत व्यक्ति के पास चला गया तो उसने शस्त्र से उसके प्रहार कर देगा तो वो शस्त्रित हो जाएगा। और मान लीजिए ये व्याल मतलब क्या सर्प या शेर उर के पास चला गया तो उसको पीट देगा वो, तो वो हो गया व्यालकृत। तो संघात बल दो तरीके का है, शस्त्रित और व्यालकृत। और संघात बल किसका एग्जाम्पल है? आदि भौतिक का। ठीक है, तो इस अब हमने चार देख लिया, मतलब सात में से चार देख लिया, आदि बल, जन बल, दोष बल और संघात बल। अब हम बाकी जो तीन रह गया है, जो किससे होगा? आदि दैविक से, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, उसका मतलब भेद देखते हैं। वो भी ऐसा ही है, बहुत डिटेलिंग है। उसमें क्या है? काल बल है, फिर काल बल है, फिर काल बल के बाद फिर आएगा अभी अभी देखते हैं, पहले क्या है? काल बल है, हिंदी देखते हैं। जो रोग शीत उष्ण वायु वर्षा आदि के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें काल बल प्रभृति रोग कहते हैं। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि काल बल कौन सा होगा? जो ठंडा गर्मी उष्ण वायु ऐसे ऐसे उत्पन्न हो रहा है उसे काल बल प्रभृति रोग कहते हैं। विकृत ऋतु से उत्पन्न, तथा अब ये भी दो टाइप के हैं कि एक विकृत ऋतु से उत्पन्न होगा और दूसरा अविकृत ऋतु से उत्पन्न होगा। इनके भी दो भेद होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा आदि दैविक। आदि दैविक का हमने, दैविक का फिर एग्जाम्पल में पहला क्या है? काल बल है। काल बल, और काल का भी दो एग्जाम्पल है। काल का दो एग्जाम्पल क्या है? विकृत ऋतु से उत्पन्न और अविकृत ऋतु से उत्पन्न। ठीक है, तो ये इसका हो गया। फिर दूसरा क्या है? तो ये काल बल के बाद दूसरा इसी में आएगा, आएगा देव बल। देवता गुरु ब्राह्मण आदि के साथ अब विद्रोह करने से, मान लीजिए आप कोई ब्राह्मण लोगों से या गुरु से उससे द्रोह कर रहे हैं, अथवा गुरुओं के अभिशाप से उत्पन्न अर्थ, या फिर अर्थवेद में जो जो मंत्रों के प्रयोग से उत्पन्न तथा रुग्ण प्रवेश के साथ रहने से उत्पन्न संक्रामक ज्वर तथा, तो ये देव बल प्रभृत रोग कहलाते हैं। तो इसके भी दो टाइप से, विद्युत से तथा इंद्र वज्रपात से उत्पन्न तथा भूत प्रेत क्रिया पिशाच आदि उत्पन्न, इसके दो भेद किए जा सकते हैं। फिर इसी के सांसार्गिक और आकस्मिक दो भेद इनके किए जा सकते हैं। सर इसके दो भेद क्या बोले हैं? कि विद्युत हो गया एक, देखिए इंद्र अभी हमने अभी हमने वज्रपात। अभी हमने किसका देखा? काल का देख लिया, काल का विकृत ऋतु और अविकृत ऋतु के अनुसार। ठीक है, अब क्या है? देव बल। अभी हम आदि दैविक में फिर देव बल कृत व्याधि करें तो उसमें क्या होगा? एक विद्युत से उत्पन्न और दूसरा इंद्र वज्रपात से उत्पन्न। एक विद्युत से उत्पन्न और दूसरा इंद्र वज्रपात से। वो ठीक, सर वो अव्यापन्न ऋतुकृत का मीनिंग सिंपल टर्म्स में क्या होगा? अव्यापन ऋतु, ये वाला श्लोक की बात कर रहे हैं। जी व्यापन जी मतलब जी। ये मतलब व्यापन ऋतु क्या है ना, मतलब ऋतु नॉर्मल है, विकृत नहीं है। ऋतु में कोई जैसे ग्रीष्म ऋतु, उसमें कोई विकृति नहीं हुई है। जैसे हमने देखा था ना, विकृत ऋतु के लक्षण, अविकृत ऋतु के लक्षण कहीं कहीं कुछ कुछ आया है। तो ये बस इतना ही है कि ऋतु में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अव्यापन का मतलब होता है अविकृत, मतलब ऋतु अविकृत है। विकृत ऋतु और अविकृत ऋतु, बस ये लिखा है इन्होंने। विकृत ऋतु मतलब ऋतु में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से व्याधियां हो गई हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं ग्रीष्म का कारण, ग्रीष्म हो रहा है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ये हो गया, बारिश हो रही है, और उस बारिश में क्या हो गया? किसी को मलेरिया हो गया, तो वो व्याधि क्या है? वो विकृत ऋतु की वायु है, क्योंकि ग्रीष्म में बारिश हुआ और बारिश की वजह से ये हो गया। अब क्या करे? ग्रीष्म में किसी को ज्वर हो गया और गर्मी की वजह से ज्वर हो गया, लू लग गया, तो क्या है? वो अविकृत ऋतु की मतलब व्याधि हो गई, क्योंकि उसमें वायु कुछ विकृत नहीं हुआ था, बट क्योंकि वो ग्रीष्म था, गर्मी की वजह से उसको फीवर लग गया, तो ये अविकृत ऋतु है, ऐसे कह सकते हैं। अब हम अभी हम देख रहे थे देव बल। तो देव बल के दो टाइप जो है वो है विद्युत कृत और इंद्र वज्रपात कृत। आप यहाँ पे टाइप देखिएगा, श्लोक में ही लिखा है इन्होंने, विद्युत विद्युत सन्निकृत और पिशाच, या फिर पिशाच वाले को वही भूत आदि से जो हो रहा है पिशाच कृत आप लिख सकते हैं, पिशाच आदि कृत। फिर इसके भी दो टाइप से, संसर्गज और आकस्मिक। संसर्गज मतलब कि उसके मतलब, संसर्गज मतलब समझ रहे हैं कि संसर्ग मतलब कि दो तीन लोगों से मिलके बन रहा है। देखिए मतलब इस, जैसे हमने अभी देखा था दोष बल, तो दोष बल का दो टाइप देखा था ना, अमासे पकवासे और
शारीरिक और मानसिक। उसी तरह दैविक का भी दो टाइप्स के दो है। एक तो विद्युत सन्निकृत पिशाचकृत और दूसरा क्या है संसर्गज और आकस्मिक। विशाल समझे? हाँ सर समझ रहे ठीक हैं है ना? समझ रहे हैं। ठीक है ना? इसके भी दो टाइप्स हैं। मैं आपको ना मतलब एक कोई ट्राई कीजिएगा, ग्रुप में भेजिएगा, मैं उसको अच्छे से बना के आप लोगों को भेजूंगा, ताकि वो फिर पूरा चैप्टर रीड नहीं उसी को पढ़ लेंगे तो फिर। अब लास्ट क्या है इसका, क्या है? देवबल हो गया, पहले दोष सॉरी, पहले हमने देख लिया था काल बल, फिर देव बल। अब लास्ट क्या है? लास्ट होगा स्वभाव बल। स्वभाव बल में देखते हैं, अभी लास्ट यही है। पेन चेंज करेंगे तो स्वभाव बल का एग्जाम्पल क्या है? तो स्वभाव बल प्रीता में क्या है? क्षुधि, पिपासा, जरा, मृत्यु और निद्रा। ये आपको पता ही है स्वभावज व्याधियां हैं। भूख, प्यास, जरा, मृत्यु और निद्रा, ये पांचों। तो इसके भी दो टाइप्स हैं, कालकृत और अकालकृत। मतलब स्वभाव कालकृत और अकालकृत। तत्परिरक्षण कृता कालकृता, अपरीक्षण कृता अकालकृता। अब हिंदी देख लेते क्या कह रहा है कि क्षुद्धी। आप एग्जाम्पल याद रखिए कि स्वभाव बल प्रीत में कौन कौन सा रोग है? क्षुधा है, पिपासा है, जरा है, मृत्यु और निद्रा है। ये भी कालकृत और अकालकृत में से दो प्रकार के होते हैं। इनमें इनमें से उचित आहार विहार द्वारा शरीर का रक्षण करते रहने पे जो उचित भी समय पर हो जाते हैं उसे कालकृत कहते हैं। मतलब ये ना कि मान लीजिए कि जो उचित आहार विहार का ख्याल रख रहा है, शरीर का रक्षा कर रहा है, फिर भी उत्पन्न हो जाते हैं तो वो कालकृत है। और रक्षा साधन का उपयोग न करने से अकाल रोग उत्पन्न होते हैं। इसमें मतलब एग्जाम्पल दे दिया है कि मतलब कालकृत कौन सा है और अकालकृत कौन सा है। आप इसमें बस ध्यान रखेंगे स्वभाव के भी दो टाइप से, कालकृत और अकालकृत। देखिए कालकृत और अकालकृत काल बल प्रवृत्ति का एग्जाम टाइप्स नहीं है, याद रखिए। काल यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। कालकृत और अकालकृत किसका एग्जाम्पल है? तो स्वभाव बल का। और जो काल बल प्रवृत्ति का एग्जाम्पल का टाइप्स, दो टाइप्स क्या है काल बल का? टाइप्स क्या है? विपरीत व्यापृत ऋतु और और अव्यापृत। विपरीत। हाँ, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। ये सब आदि दैविक रोग है, इन सब रोगों का समावेश होता है। तो हमने टोटल 7 देख लिया दुख के प्रकार। ठीक है, तो वो आप लोग मतलब उसका टाइप याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन किसका टाइप है, वो पूछा जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पंगु कौन सा व्याधि है? तो आपको पता है पंगु, हाँ यार, पंगु कौन सा व्याधि है? आध्यात्मिक का है। आध्यात्मिक का कौन जन्म। सा है? माता के उपचार से है। और क्या है? जन बल प्रवृत्त है। तो ये पूछा जाएगा कि पंगु जन बल प्रवृत्त है, दोष बल प्रवृत्त है, स्वभाव बल प्रवृत्त है। तो स्वभाव का एग्जाम्पल आपको क्षुधि, पिपासा, जरा, मृत्यु और निद्रा, ये ध्यान रखना है। फिर कोई पूछ देगा कि विद्युत कृत ये किसका प्रकार है? तो आपको विद्युत कृत पता होना चाहिए कि हाँ, ये जो हमारे आदि दैविक देखा है उसका मतलब है प्रकार। ठीक है, आदि 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 दैविक का भी जो देव बल कृत है उसका प्रकार है। ठीक है, अब इसके बाद जो ये नेक्स्ट श्लोक है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। सर्वेशांश व्याधि नाम वात पित्त श्लेष्माना एवं मूलम। मतलब सब प्रकार के रोगों की उत्पत्ति में वात पित्त और कफ ही मूल कारण है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये इसका रेफरेंस ये याद करना है। सर ऐसा रेफरेंस सुश्रुत सूत्र 21 में भी जस्ट पहले आया था, ऐसा आया ही था था ना? क्या सर? तो इसलिए यहाँ पे आरईएफ लिख लीजिएगा कि ये रेफरेंस याद करना है आप लोगों को। ये संभव है अब तो ये है। मतलब खत्म, ये वाला पार्ट खत्म। अब इसके बाद इसी चैप्टर में इन्होंने एक चीज का वर्णन किया, जैसे आपने चरक देखा हुआ वहां पे रस प्रदोषज विकार, रक्त प्रदोषज विकार, मांस प्रदोषज विकार बताया था, याद है? कहीं मिला है वो सूत्र स्थान में? यस सर। तो वैसे ही जब आप सुश्रुत खोलिएगा तो 24वें चैप्टर में आया है। तो आप जब इस चैप्टर को पढ़िएगा तो वो वाला पार्ट भी आप लोग निकालिएगा और उसके साथ अंडरलाइन की उसके साथ ही देखिएगा कि कुछ कुछ एग्जाम्पल वहाँ के और यहाँ के इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर ये जो श्लोक नंबर है 10 उसके ऊपर लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा धातु प्रदोषज विकार, ताकि आपको लगे यहाँ धातु के जैसे रस धातु उसके क्या क्या विकार हो सकते हैं। तो एक बार आप इस चारक को भी देख के इसको देखिएगा चैप्टर को। धातु, यहाँ जो आया धातु प्रदोषज विकार आया, तो सबसे पहले रस धातु से रक्त धातु से क्या क्या दोष क्या क्या रोग हो सकते हैं वो है। तो इसमें सब याद नहीं करना, जो मैं अंडरलाइन बोलूँ वो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है? रस दोष के कारण। तो रस दोष के कारण अन्न में दोष, भोजन में अरुचि, अविपाक, अंगमर्द, ज्वर। ज्वर अंडरलाइन कर लीजिएगा। ज्वर किसकी व्याधि है? तो रस प्रदोषज विकार है। हल्लास, तृप्ति, गौरव, हित, पांडु रोग। पांडु रोग भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। पांडु रोग हमें लगता है कि रक्त प्रदोषज होगा, तो वो भी क्या है? रस प्रदोषज है। हृदय रोग भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। हृदय रोग आपको लग जाएगा हाँ यार रस प्रदोषज है, लेकिन रस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा ज्वर है और क्या है? पांडु रोग है। फिर
दुबला होना, पतला होना, मुख की भी रख सकता है, थकावट, अकाल में चर में झुर्रियां पड़ना, अकाल पलित पलित दर्शन है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये क्या है, रस प्रदोष विकार है। तो रस का आपको अंडरलाइन करना था, ज्वर, पांडु रोग और हृदय रोग, पांडु रोग, ज्वर, हृदय रोग, पांडु रोग, अकाल, मतलब अकाल में पहले ही बाल का पकना और गिरना। ये भी लगता है ना कि पकना गिरना ये रक्त प्रदोषज होगा, बट ऐसा नहीं है, ये रस प्रदोषज विकार है। ठीक है। अकाल में चर्म में स्किन में झुर्रियां पड़ना तथा बालों का श्वेत होना, ये आदि रोग जो भी है ये सब क्या, रस प्रदोषज विकार है। एक बार सुश्रुत का भी चरक का खोल के आप देखिएगा, वहां पे क्या क्या एग्जाम्पल आया है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, रक्त प्रदोषज विकार। तो रक्त में देखिए जो भी स्किन डिसऑर्डर्स है, आप इसमें बगल में स्किन डिसऑर्डर लिख लीजिएगा, स्किन डिसऑर्डर, कुष्ठ है, विसर्प है, पीड़िका है, नीलिका है, तिलकल्क है, नच न्यच है, व्यंग है, इंद्रलुप्त है, विदद्री है, गुल्म अंडरलाइन कर लीजिएगा, गुल्म है, वात शोणित है, अर्श है, अर्बुद है, असिद्धर है, रक्तपित्त है। तो ये सब क्या है, सब ये सब क्या है, गुदामेट, ये सब आप जो भी ये एग्जांपल स्किन रिलेटेड है, जो कुष्ठ कहाँ स्किन में, विसर्प कहाँ स्किन में, मशक, तिलकल्क सब कहाँ पे स्किन में, तो ये सब कहाँ पे हो रहा है, रक्त में हो रहा है, रक्त प्रदोषज विकार है। तो इसमें आप सिर्फ गुल्म अंडरलाइन कीजिएगा बस, ठीक है। गुल्म में लगता है ना कि ये विकार होगा, पित्त उसका, रस प्रदोषज का होगा। वैसे इन्होंने हिंदी में रक्त गुल्म लिखा है, जो टाइप से उसका लिखा है, लेकिन श्लोक में इन्होंने सिर्फ गुल्म लिख दिया है। फिर तीसरा क्या, मांस प्रदोषज में, तो जहां जहां जो मांस वाली चीज है, अधिमांस, अर्बुद, अब अभी मैं आपको एक जगह ये लिखवा दूंगा, जैसे कि किस किस में क्या क्या है। जैसे कुछ डिजीज में दो दो चीज आया है, अर्बुद, अर्श, देखिए अर्श आया ना, तो अर्श किस किस में आया है, अर्श का आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, अर्श का, अर्श लिख के लिख लीजिएगा। अर्श जो आया है, रक्त में आया, मांस में आया और मेद में भी आया है। सॉरी, मेल में नहीं है सर। मेद में नहीं है, मेद में नहीं है। अभी रुक जाइए, मैं वो ना। लिखवा दूंगा, अभी कुछ अंडरलाइन मत मत लिखिएगा, मैं अभी 3 4 डीज का लिखवाऊंगा। इसमें आप बस अंडरलाइन कीजिए, मांस में अर्श आया है, अधिजीवा, उपजीवा, उपकुश, गली सुंडिका, जो भी मांस वाली चीजें हैं, मांस संघात, गलगंड, गलगंड भी अभी 2 जगह आया, वो भी लिखवाऊंगा मैं। तो इसमें अंडरलाइन कुछ मत कीजिए, मांस प्रदोषज में रहने दीजिए, सिर्फ अर्बुद के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, अर्बुद। फिर मेद धातु की दृष्टि में देखिए, गलगंड यहाँ भी आ गया, अर्बुद यहाँ भी आ गया, मेद, ओष्ठ, प्रकोप, मधुमेह, मधुमेह आप अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ पे, कि मधुमेह किस में आया, मधुमेह, स्थूलता आपको पता ही कि मोटापा मेद धातु में ही आएगा, तो इसमें आप अंडरलाइन कीजिएगा मधुमेह। फिर क्या, अधि अस्थि दंत, अब क्या, अस्थि प्रदोष में, तो दांत का अधिक होना, कम होना, दांत का कमजोर होना। फिर क्या है, फिर नख प्रवृत्ति, नख का कमजोर उजर होना, सब अस्थि वाले में, तो उसको भी जाने दीजिए। अस्थि के दोष प्रकृति होने में, अस्थि में सूची भेद, पीड़ा, अस्थि शूल और कुनक आदि, तो ये अस्थि वाले, ठीक है। मज्जा वाला इंपॉर्टेंट, मज्जा वाला में क्या लगना, तमो दर्शन, तम का दर्शन, मूर्छा, भ्रम, ठीक है ना, पर्व, स्थूल, हड्डियों का जो ज्वाइंट्स है उसका मोटा हो जाना। तो ये सब अंडरलाइन कीजिए, पहला तम दर्शन, मूर्छा, भ्रम, पर्व, स्थूल और नेत्र अभिस्यंद, ये मज्जा के हैं। देखिए पांचों एग्जांपल लग नहीं रहा कि मज्जा के होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मज्जा वाला ही कंफ्यूज करेगा कि अस्थि बाकी वो मांस रक्त वाला तो आपको लग जाएगा यार, मांस से हो सकता है, रक्त से हो सकता है, पूछा भी यहीं से जाता है कि तम दर्शन किसका हो, तो आपको लगेगा कि यार ये तो रक्त का उसका हो सकता है, मतलब रस का हो सकता है। तो आप अंडरलाइन कीजिएगा, मज्जा, जो मज्जागत जो धातु प्रदोष विकार है वो ये है, तम दर्शन, मूर्छा, भ्रम, पर्व, स्थूल और नेत्र अभिषेक। फिर क्या है, शुक्र वाला, शुक्र प्रदोष विकार, किसका कट 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 कट, कौन हथौड़ा पीट रहा है हमारे सामने, किसको पिटाई लग रही है हथौड़े से। अब शुक्र प्रदोषज में क्या, क्लैब्य, प्रहर्ष, शुक्र स्मरी, शुक्र दोष, इसमें कुछ अंडरलाइन मत कीजिए, ये आपको लग जाएगा कि हाँ मतलब कि जो शुक्र से रिलेटेड है वो सब इसी। फिर क्या करें, जब दोषों, अब क्या गया, मतलब हमारा धातुगत तो सातों का वर्णन हो गया, अब आगे कुछ स्किन और फिर मलायतन के बारे में बोला कि जब दोष मलों के आयतन में उत्पन्न होते हैं, त्वचा के विकार, मल मूत्र आदि का संग अधिक मतलब क्या होता है, जब मान लीजिए त्वचा में हो रहा है या मलों में हो रहा है, तो फिर क्या होगा, उसका ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये लक्षण होगा, इसको जान दीजिए। जब दोष इंद्रियों के आयतनों में प्रविष्ट होकर कुपित होते हैं, तब वो इंद्रिय अपने अपने कार्य करने में ग्रहण अच्छे से नहीं कर पाती है, अथवा विषम रूप से करती है। मान लीजिए दोष ज्यादा बढ़ गया और इंद्रियों में पहुंच गया, तो क्या होगा, इंद्रिय अपना काम अच्छे से नहीं करेगी, बस यही है। इस तरह धातुगत विकारों का यह संक्षिप्त वर्णन किया गया। इनका विस्तार तथा कारण चिकित्सा प्रत्येक रोग के साथ उत्तर तंत्र में कहेंगे, इसको जाने दिए। ये अंडरलाइन कर लिए, देखिए आ गया ना, कुपिता नाम ही दोषा नाम शरीर परिधावतम, यत्र संग ख वैगण्यात व्याधि तत् उपजायते, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा रेफरेंस करके।
क्या कर रहा है, कुपित हुए दोस्त क्या करते हैं, शरीर में घूमते रहते हैं, और जहाँ पे खफ है मतलब स्रोत जहाँ पे कमजोर होते हैं, वहां पे इकट्ठा होकर क्या करते हैं, व्याधि को उत्पन्न करते हैं। ये है शरीर में रस आदि के साथ संचरण करने वाले दोषों के प्रकुपित होकर परिधान करते समय स्रोतों की विघुलता से जहाँ उन दोषों का अवसान हो जाता है, वही रोग है। अब बस इसका रेफरेंस याद कीजिए कि ये रेफरेंस किसमें है, चैप्टर 24वां में आया है। तो दो आया, एक एक तो दो व्याध वो वाला, एक वाला ये अंडरलाइन किया था ना रेफरेंस वाला, सर्वेशम व्याधि वाद ये वाला रेफरेंस, और एक ये रेफरेंस, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। अब आगे का जो श्लोक है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी ये सब छोड़ सकते हैं। तो ये लास्ट हमारा श्लोक था जो इंपॉर्टेंट था, बाकी ये चैप्टर खत्म होता है। आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, अंग मर्द जो है वो रस और रक्त दोनों में आया है। अंग मर्द जो है रस रक्त में आया है। फिर गलगंड का लिखिएगा, गलगंड जो है मांस और मेद में आया है। लिख रहे हैं आप लोग? यस सर। गलगंड जो है मांस और मेद में आया है, और अर्बुद जो आया है रक्त मांस मेद में। अंगमद रस रक्त में, गलगंड मांस मेद में, अर्बुद रक्त मांस मेद में, और अर्श जो है रक्त और मांस में। सर लास्ट वाला आपने अर्बुद के अर्श जो बाद है सर। रक्त और मांस में है, हाँ। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। अंगमर्द जो है वो किस किस में आया है, रस में आया है और रक्त में आया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंगमर्द रस और रक्त में आया है। गलगंड जो है मांस और मेद में आया है। गलगंड जो है मांस और मेद में आया है। अर्बुद जो है रक्त मांस और मेद में आया है। और अर्श जो आया है वो रक्त और मांस में आया है। रमा को अर्श हो गया। किसको अर्श हो गया? तो रमा को अर्श हो गया जी। और ममता को क्या हो गया? नहीं पता। आप लोग ऐसे नहीं याद करते ना, हम लोग तो ऐसे याद करते थे। ममता मैडम सर को ये हो गया। मलाइतन दोषज विकार से कभी क्वेश्चन अभी तक आया है? ऐसे ही आया था ये, लेकिन यहाँ से नहीं आया था। तो मलाइतन मतलब इस तरह से नहीं आया है, मतलब जो आया जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसमें से आया है कि हाँ, मतलब कि जैसे ये वाला है कि हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बलित और पलित। बलित और पलित का लगता है कि वो उसमें होगा, रक्तज में आएगा, तो वहाँ लेकिन आया रस का। एक दो बार यहाँ से आया है। ये पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कितनी चीजें पढ़ी जाएंगी, जितनी चीजें पढ़िएगा उसको रिवाइज भी करना है। तो जहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर आए हैं वही चीजें हम पढ़ सकते हैं अभी।